अब देखिए तो प्रश्न संख्या 2 यानी प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में देखिए तो किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। उसने कुल कितना किराया दिया? अब देखिए तो इसमें है क्या है, कोई फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर जिससे गाड़ी जाती है, ठीक ना, और त्रिभुजाकार है। और उसमें क्या होता है, दीवार पर जो विज्ञापन के लिए पोस्टर लगाया जाता है, जो मतलब अपना अपना कंपनी की प्रचार करता है। और इसमें बताया गया है कि एक वर्ष अगर 1 मीटर स्क्वायर पर रखता है कोई, मतलब कि पोस्टर छपवाता है, तो उसे 5,000 प्रति वर्ष रुपया देना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए तो बनाना कैसे है, और उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 122, 22, 120। तो सबसे पहले देखिए तो इसका फोटो बनाते हैं। कुछ ऐसा है, त्रिभुजाकार है फ्लाईओवर, और आकृति दिया हुआ है किताब में, आकृति में दिया हुआ है 12.9 में इसी आकृति का प्रयोग हुआ है। तो देखिए तो ये हो गया 120 मीटर, 120, ये हो गया 122 मीटर, और ये हो गया 22 मीटर। तो ये हो गया 120, 22 और 122। ऐसा कुछ फ्लाईओवर है जिस पर क्या होता है, जो कोई भी कंपनी 1 वर्ष के लिए विज्ञापन के लिए लेता है प्रति मीटर स्क्वायर, तो उसे 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपया देना पड़ता है। तो अब इसमें करना क्या है, तो आपको तो पता लग गया, परिमाप निकालना रहता है। तो त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ मान के चलिए ए भुजा की लंबाई 120 है, तो यहाँ लिख देते हैं, या पहला भुजा की लंबाई, फिर दूसरा भुजा की लंबाई, फिर तीसरा भुजा की लंबाई। और उतना नहीं लिखना है तो लिख देते हैं ए, यानी पहला भुजा की लंबाई कितना है, 120 मीटर है। फिर दूसरा भुजा की लंबाई कितना है, तो 22 मीटर है। और तीसरी भुजा की लंबाई कितना है, तो 122 मीटर है। ये लिख दिए हैं, मतलब पहला भुजा की लंबाई तो ए मान लिए, दूसरा भुजा की लंबाई तो बी मान लिए, और तीसरा भुजा की लंबाई तो सी मान लिए। तो ए का मान 120 हो गया, बी का मान 22 हो गया, और सी का मान 122 हो गया। अर्ध परिमाप, सबसे पहली बात तो परिमाप निकालना है, और इसमें अर्ध परिमाप का प्रयोग होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल में। तो देखिए तो यहाँ लिखते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जिसे सेमी पेरीमीटर इंग्लिश में बोलते हैं, यानी एस लिख देंगे तो हो जाता है एस, सेमी पेरीमीटर। तो एस का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों भुजा की लंबाई को आपस में जोड़ देते हैं। तो ये तीनों को जोड़ेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी, उसका मान जोड़ देते हैं। देखिए तो 120 प्लस 22 प्लस 122 और बटा में कितना, 3, चूँकि 3 भुजा की लंबाई 3 नहीं देना, सॉरी, यहाँ अर्ध परिमाप है, मतलब क्या करना है, 2 से भाग देना है। यहाँ परिमाप जैसे मान के चलिए ये त्रिभुज है, ऐसे करके तीनों भुजा की लंबाई को जोड़ेंगे तो ये परिमाप आ जाएगा। लेकिन यहाँ अर्ध परिमाप बोला है आधा, तो 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो अभी तीनों को जोड़ते हैं। देखिए तो 120, 22 और 122, तो कितना हो जाता है, 2 2 4। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, फिर 2 2 4 और 2 6, 1 का 1 2 हो जाएगा, 264। 264 बटा में कितना, 2। अब देखिए तो यहाँ 100 देख लेते हैं, 120, 22, फिर 122, तो ये 2 2 4 हो गया, 2 2 4 2 6, 1 1 2, बिल्कुल सही है, मतलब कि 264। और यहाँ 2 से भाग देंगे तो ये हो जाता है 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132। तो एस का मान कितना निकल गया, 132, यानी सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमाप कितना आ गया, 132। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे, यानी कि हीरोन के सूत्र। तो देखिए तो हीरोन का सूत्र होता क्या है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल
तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है रूट अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ s का मान कितना है तो देखिए, तो रूट अंदर s का मान कितना निकल गया तो 132। तो यहाँ लिखेंगे 132 लिखेंगे। फिर यहाँ s, तो s का मान कितना है 132 माइनस a का मान कितना है 120 है तो 120। फिर s का मान कितना है 132 माइनस b का मान कितना है 22। तो यहाँ लिखेंगे 22 और फिर s का मान यहाँ 132 है तो 132 माइनस c का मान कितना है 122 है तो 122 लिख दिए हैं। अब देखिए, तो यहाँ लिखते हैं रूट अंदर 132 है तो सबसे पहले 132 लिखेंगे और फिर 132 में से 120 को घटा देंगे। 132 में से 120 को घटाते हैं तो ये हो जाता है 12। फिर यहाँ 132 में से 22 को घटा देते हैं तो ये हो जाता है 10। और फिर 132 में से 122 को घटा देंगे, यहाँ जो है 110 आ जाएगा। और यहाँ 132 में से 22 को घटाएंगे तो 110 हो जाएगा। फिर 132 में से 122 को घटाते हैं तो ये आ जाएगा 10, यानी 2 में से 2 घटा 0। फिर 13 में से 12 घटा 1 इंटू। अब देखिए, तो इसे सबको क्या करना है, एक तरीका बनता है कि सबको लघुत्तम लेके और छोटा छोटा भाग में लिख दीजिए, या तो कॉमन लेने में सुविधा होगा जोड़ा लगा लगा के बाहर। जैसे 132 है तो इसे लिख सकते हैं 11 गुना 12। 11 गुना 12 करेंगे तो ये आ जाता है लगभग 132। या नहीं तो आप क्या कीजिए, 132 को लघुत्तम निकाल के और जितना दोबारा है इसमें लिख दीजिए। फिर देखिए, तो जैसे यहाँ 12 है तो 12 लिख देंगे। फिर यहाँ 110 है, 110 को अगर तोड़ते हैं दो भाग में तो 11 गुना 10 लिख सकते हैं। फिर यहाँ 10 है तो गुना 10। ये कैसे तोड़ते हैं थोड़ा एक बार देखिए, तो जैसे यहाँ 132 है तो इसे दो भाग में तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए क्या किए हैं, 11 गुना 12। और फिर क्या, यहाँ 110 है तो 110 को तोड़ने के लिए 11 गुना 10 कर दिए हैं। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 132 का लघुत्तम लीजिए, फिर 110 का लघुत्तम लीजिए, 2 का कुछ पावर आएगा वो लिखिए, फिर जोड़ा निकालिए, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, तो जैसे 11 फिर यहाँ 11 तो एक साथ लिख देते हैं 11 गुना 11, फिर 12 गुना 12 और फिर 10 गुना 10। अब देखिए, तो 2 को 11 है रूट के अंदर तो 1 11 बाहर आ जाएगा रूट से बाहर। फिर 2 को 12 है तो 1 बाहर रूट के अंदर से बाहर। फिर 2 को 10 है तो 1 10 रूट से बाहर। अभी तीनों को आपस में गुना करेंगे तो 11 गुना 12 करते हैं तो 132 हो जाएगा। 132 को 1 से गुना करेंगे तो 132 हो जाएगा। फिर से देखिए, तो 11 गुना 12 करेंगे तो 132। 132 को 1 से गुना करेंगे तो 132 से रहेगा। और यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए, तो प्रश्न में जो है मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ तो क्षेत्रफल निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब जैसे यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, यानी कि मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष से प्राप्ति कितना हुआ, से प्राप्ति 5000 रुपया हो रहा है। 5000 रुपया हो रहा है। अब देखिए, तो यहाँ क्षेत्रफल निकालने के बाद आया है 1320। तो यहाँ पहले 5000 रुपया लिखते हैं। क्षेत्रफल कितना है 1320 और गुना देखिए, तो अब करना क्या है, जैसे यहाँ मान के चलिए कह रहा है कि 1
कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए तैयार है, मतलब रेडी है, लेकिन 3 महीना के लिए दे रहा है। 1 वर्ष के लिए अगर कोई लगाता है 1 मीटर स्क्वायर में तो 5,000 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन ये व्यक्ति 1 वर्ष के लिए नहीं 3 महीना के लिए देने के लिए रेडी है विज्ञापन के लिए। तो देखिए तो 3 महीना कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, जिसमें से 3 महीना के लिए दे रहा है, तो 3 को लिखेंगे ऊपर और फिर महीना कितना हुआ 12, तो 12 को लिखेंगे नीचे। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से अगर ये 13 से 20 में भाग देते हैं तो 4 तिया 12, फिर यहाँ बच गया 1, 1 पर 2 12, तो 4 तिया 12, फिर 0 है तो 0। अब यहाँ देखिए तो गुना करते हैं, 3 0 यहाँ 1 0 यहाँ, तो यहाँ हो जाता है 4 0, 1 2 3 4, फिर 5 तिया 15 और 5 तिया 15 1 16, यानी कि 16,50,000 रुपया प्राप्ति होगा 3 महीना में। तो यही इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न में पूछा गया कि उसने कुल कितना किराया दिया, कितना किराया दिया, तो 16,50,000 रुपया दिया है मात्र 3 महीना के लिए विज्ञापन के लिए। और मीटर कितना है, तो 1320 मीटर स्क्वायर पर विज्ञापन लगाया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।